हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बुक बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कई सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा, जैसे कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग एंड कंपनी लॉ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बुक बिल्डिंग क्या है? बुक बिल्डिंग एक नया ऑप्शन है फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए। जो इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में बुक बिल्डिंग का, वो 1995 में हुआ था, जब सेबी के अंडर में एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की गई थी। तो उसकी रिकमेंडेशन से 1995 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। तो जो फर्स्ट गाइडलाइंस थी बुक बिल्डिंग के रिगार्डिंग, वो अक्टूबर 12 1995 में इशू की गई थी। बुक बिल्डिंग है जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। वहाँ पर ये सभी फैमिलियर होते हैं लगभग बुक बिल्डिंग से। बट इंडिया की कैपिटल मार्केट के लिए एक रीसेंट ओरिजिन है। मीनिंग क्या है बुक बिल्डिंग का? अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस the issue price of a share is determined by the demand and supply forces in the capital market। यहाँ पे जो बिड्स हैं वो इनवाइट की जाती हैं इन्वेस्टर से। तो जो भी इन्वेस्टर है वो हाईएस्ट प्राइस पे बिड्स लगाता है, तो उसी को अलॉट कर दिए जाते हैं सिक्योरिटीज को। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बिड्स बिड्स लगाते हैं अपनी। तो उनमें से हाई प्राइस जिसका होता है उसी को ही शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे मेनली इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो प्राइस बैंड और एक फ्लोर प्राइस। प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड इज अ वैल्यू सेटिंग मेथड इन विच अ सेलर इंडिकेट एन अपर एंड लोअर कॉस्ट लिमिट। यहाँ पे एक प्राइस बैंड होता है जो जिसे हम वैल्यू सेटिंग मेथड बोलते हैं। यहाँ पे एक तो लोअर लिमिट की प्राइस होता है और एक अपर लिमिट का प्राइस होता है, जिसके बीच में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी बिड्स लगाते हैं। फ्लोर प्राइस, फ्लोर प्राइस क्या होता है? जो ये प्राइस बैंड है उसका सबसे मिनिमम प्राइस यानी कि लोअर लेवल, जहां से हमारी बिड्स लगनी स्टार्ट होती हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए, तो वो है फ्लोर प्राइस। सेबी गाइडलाइंस 2000 के अकॉर्डिंग जो शेयर्स है बुक बिल्डिंग प्रोसेस में वो टू मैनर्स में किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है 100% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। या तो हम 100 का 100% अगर हमें ऑफर करना है पब्लिक को, हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कर दें, मतलब कि इन्वेस्टर से बिड्स को इनवाइट कर लें। या फिर 75% नेट ऑफर है वो हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। और जो बुक बिल्ड 75% नेट ऑफर किया है हमने बुक बिल्डिंग के थ्रू, उसमें जो हमारा प्राइस सेट हुआ है उसी प्राइस के बेसिस पे बाकी का हम 25% भी इशू कर सकते हैं। तो इसमें एक तो 100% वाला और एक 75% वाला। 100% में हम 100 का 100 बुक बिल्डिंग के थ्रू, और सेकंड है कि 75% बुक बिल्डिंग के थ्रू, और जो उस बुक बिल्डिंग में हमारा प्राइस सेट हुआ है बाकी 25% उस प्राइस के थ्रू। नेक्स्ट है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के स्टेप्स। फर्स्ट है बुक रनर। बुक रनर अपॉइंट करना होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए। जो भी कंपनी इशूअर कंपनी है अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है, वो एक लीड मैनेजर जिसे हम बुक रनर बोलते हैं उसको अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करेगी जिसमें कंपनी के जो प्राइस है उसके बारे में मेंशन नहीं होगा प्रोस्पेक्टस में, बट बाकी सभी इंफॉर्मेशन है वो मेंशन होगी। जैसे कि प्राइस बैंड के बारे में, फ्लोर प्राइस के बारे में, इन सब के बारे में मेंशन होगा प्रोस्पेक्टस में। बट उसमें प्राइस है जो सिक्योरिटीज को इशू करने का वो मेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू बाद में सेट किया जाता है बिड लगाने के बाद में। प्रोस्पेक्टस फाइल्ड विद सेबी, जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस हमने प्रिपेयर किया है उसको सेबी को फाइल करना होता है। डेटर्मिनेशन ऑफ बिड पीरियड, बिड पीरियड को डेटरमाइन करना होता है। और अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाते हैं बुक रनर के द्वारा या फिर एडवर्टाइजमेंट रोड शो के द्वारा। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर, अंडरराइटर अपॉइंट किया जाता है इस प्रोसेस के लिए। फिर है सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, जो कॉपी होती हैं इस प्रोस्पेक्टस की वो सर्कुलेट कर दी जाती हैं बुक रनर के द्वारा टू दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जैसे कि यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी एटसेट्रा। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, बुक रनर है जो एक मेंटेन करता है रिकॉर्ड को। जो बिड्स लगाई जाती हैं, बिड्स प्राइस जिस जिस प्राइस पे बिड्स लगाई जाती हैं उसको रिकॉर्ड करता है। डेटर्मिनेशन ऑफ इशू प्राइस, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद में इशू प्राइस डेटरमाइन किया जाता है। जब बिड्स पीरियड क्लोज हो जाता है तब इशू प्राइस डेटरमाइन किया जाता है। इशू प्राइस को डेटरमाइन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। जब एक बार इशू प्राइस हमारा डेटरमाइन हो जाता है तो जो एप्लीकेंट है जो हाई प्राइस पे बिड्स लगाता है और कंपनी जिसको अपने शेयर्स अलॉट करना चाहती है तो उसको अलॉट कर देती है।
थैंक यू।